नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड सवाल है, dx अपॉन लीनियर इनटू रूट क्वालिटी का ना। इसको जो जिस बच्चे को इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज पता है वो डायरेक्ट फॉर्म लिखवाते हैं क्लास में, तो डायरेक्ट ही कर देगा। इसमें हम क्या करते हैं यार, इसमें हम क्या करते हैं कि अपन ये जो ix है मतलब लीनियर को 1/t पुट करते हैं ना, तो ये 3/2 तो बाहर आ जाएगा ना, 2 जो हो डिनोमिनेटर से बाहर आ जाएगा और ये कितना बन जाएगा 2x प्लस 3 और ये कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x प्लस 3 को हमने 1/t लिख दिया, तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 1/t माइनस 3/2। तो इसको थोड़ा सा सलीके से लिख ले तो 1 माइनस 3t/2t आ गई। सही है। अब यहाँ से dx की भी वैल्यू यदि तुम यहाँ से डायरेक्ट निकालना चाहो यहाँ से, तो ये आ जाएगी 1/2t स्क्वायर इंटू डी टी। ये वैल्यू dx की आ जाएगी यहाँ से डायरेक्ट ही, है ना, माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये वैल्यू आ गई। तो अपन x की जगह ये वैल्यू रख दो और dx की जगह ये सारी वैल्यू रखते हैं अपन। सही है। तो जरा ix को जरा कैलकुलेट करते हैं। अब बस कैलकुलेशन ही है, काम जो है जो अपने को करना था वो हो चुका है यहाँ पे, बस कैलकुलेशन करते हैं। तो dx की वैल्यू लिख दी अपन ने माइनस 1/2t स्क्वायर इंटू डी टी। 2x प्लस 3 जो है वो 1/t था ही अपना। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं यार, तो यहां पे 4x स्क्वायर x स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 3t का होल स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 इंटू एक्स लिखा प्लस 3, है ना, ये वैल्यू आ गई। तो देखो एक जो t है ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस 3/4, ये आ गया dt बाई 1t यहां बचा रह जाएगा नीचे। और यहां पे ये देखो ये 4 से 4 गया, ये एक 4 यहां से गया, तो यार ये कितना बच गया रूट में, ये कितना आ गया 1 प्लस 9t स्क्वायर माइनस 6t अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पे बच गया ये 4 माइनस 12t/t और ये आ गया प्लस का 3। तो अब जरा हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस 3/4 dt और ये कितना हो गया t। अब t स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लो तो ये 1/t बन जाएगा, और t स्क्वायर से यदि अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस 9t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4t माइनस 12t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, ये बच गया ना। तो ये देखो t स्क्वायर ये तो गया, है ना, तो 1 माइनस 2t बच गया केवल, है ना। तो ये कितना बन गया माइनस 3/4 dt अपॉन ये आ गया रूट में 1 माइनस 2t, ये बच गया केवल। सही है। इसको अब जरा सोल्व कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ ना। अब मैं इसको हटा देता हूँ, सही, इसका कोई काम नहीं है। तो आई टी जो है, अच्छा एक मिनट, टी की तो हमने बोला था ना, टी किसको माना हमने, इसको। तो जरा नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो आई टी जो है वो अपना आ गया माइनस 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ, वो एक्सप्रेशन क्या था 1 माइनस 2t की पावर माइनस हाफ, 1 माइनस 2t की पावर माइनस हाफ dt। तो ये कितना आ गया माइनस 3/4 1 माइनस 2t की पावर हाफ, और यहां भी हाफ आएगा और एक माइनस 2 जो है वो इसकी वजह से आएगा, ये इंटीग्रेशन आ गया ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और इंटीग्रेशन कितना आ गया, ये डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस गया और ये आ गया माइनस दिस हाफ प्लस सी। और अब t की जो वैल्यू है वो अपन रख देते हैं, t की वैल्यू है 1/2x प्लस 3, t की जो वैल्यू है 1/2x प्लस 3 है। तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे रख दें तो ix आ जाएगा अपने पास, ये कितना आ गया 3/4 1 माइनस 2/2x प्लस 3 हाफ प्लस c। तो ये आ गया 3/4 और ये बन गया 2x प्लस 1/2x प्लस 3 की पावर हाफ प्लस c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए हमें और इंफॉर्मेशन गिवन है, आई ऑफ 0 हमें दे रखा है ना, तो आई ऑफ 0 कैलकुलेट कर लें यहां से। तो आई ऑफ 0, बस थोड़ी कैलकुलेशन है यार इस सवाल में ना, कैलकुलेशन जो है वो तो करनी पड़ेगी। तो आई ऑफ 0 कितना आ गया, ये आ गया 3/4 प्लस सी, ये आई ऑफ 0 आ गया।
और हमें आई ऑफ जीरो गिवन है √3/4 + 20, √3/4 + 20। तो यहाँ से c की वैल्यू 20 आ जाएगी ना, c की वैल्यू, ये तो और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू 20 आ गई। तो अपने पास ix आ गया, ix कितना आ गया 3/4 2x + 1, ये आ गया। और हमें वैल्यू किसकी पूछी यार, आई ऑफ हाफ की, आई ऑफ हाफ। तो आई ऑफ हाफ कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 3/4, हाफ रखोगे तो ये 1 बन जाएगा ना, तो 2, हाफ रखोगे तो ये 1, तो 1/2 आ जाएगा ना, 1/2 की पावर हाफ + 20, ये आ गया। और इसने क्या बोल रखा है, a √2 ऊपर गिवन है ना, तो 3/4 इंटू ये कितना है, ये √2 यहां है ना, सही है। तो इसको √2 ऊपर चाहिए, तो मैं √2 से इसको ऐसे लिख दूं, ये ऐसे आ गया, सही है। अब इसने क्या बोल रखा है कि ये जो है a/b + c की फॉर्म में है, तो a/b, तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 8 है, और c की वैल्यू जो है वो, मतलब इसने क्या c बोल रखा है क्या, c की जो वैल्यू है वो 20 आ गई। और हमें a + b + c की वैल्यू पूछी है, तो 31 आ जाएगी ना, तो 31 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो c जो है वो अपना यार यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा।